हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, हम लोग आज की इस टॉपिक में भारतीय चित्रकला में प्रयोग होने वाले प्रमुख चेहरों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले के टॉपिक में हम लोग भारतीय चित्रकला के प्रमुख अंगों के ऊपर डिस्कस किए थे और उसी का आज का हमारा दूसरा जो पार्ट है ये भारतीय चित्रकला में प्रयोग होने वाले प्रमुख चेहरों के ऊपर डिस्कस होगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि भारतीय कलाकारों के द्वारा भारतीय कला में जिस प्रकार से, चाहे वो राजस्थानी शैली हो, चाहे मुगल शैली हो, चाहे मध्यकाल की शैली हो, चाहे कंपनी शैली हो, आदि तमाम कलाकारों के द्वारा इन शैलियों में भिन्न भिन्न प्रकार के चेहरे निर्मित किए गए थे और हर एक शैली की अपनी यही पहचान है इन चेहरों के रूप में। और अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं कि इस शैली में कितने चश्मे में चेहरे निर्मित किए गए हैं, इस शैली में इतने चश्मे के चेहरे निर्मित किए गए हैं, तो आदि तमाम इन सभी बातों को आप सभी लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आप लोग अगर पहले के चैप्टर को नहीं देखे हैं तो जो पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं पहले उस चैप्टर को देख लें, उसके बाद इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखें और हम लोग एक अगली श्रृंखला के साथ आज के जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय कलाकारों के द्वारा या भारतीय चित्रकारों के द्वारा भारतीय कला में मुख्यतः कितने प्रकार के चेहरे निर्मित किए गए हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, तो हमारा जो आज का जो पॉइंट होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय कला में चश्म कितने प्रकार के होते हैं। यह एक आप लोगों के समझ प्रश्न आता है कि भारतीय कला में चश्म, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे है चश्म मतलब होता है चेहरा। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, चश्म कहिए या चेहरा कहिए या इसी को हम लोग मुखाकृति के भी नाम से जानते हैं। क्या? मुखाकृति। इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा, चाहे वो चश्म कहे, चाहे चेहरा कहे, चाहे मुखाकृति कहे। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय कला में चश्म कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि भारतीय कला में जो कलाकारों के द्वारा जो चश्म या चेहरे निर्मित किए गए थे वो मुख्यतः, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः जो चेहरे निर्मित किए गए वो 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के, या इसी को हम लोग 6 किस्म के चेहरे निर्मित किए गए थे भारतीय कला में। और वो 6 किस्म के चेहरे हम आज के इस टॉपिक पर आप लोगों के समझ डिस्कस भी करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं पहला जो पॉइंट है कि पहला सर्वप्रथम जो चेहरा है वो है पौन चश्म। अगर इस पॉइंट पर डिस्कस करें कि पौन चश्म का चेहरा कौन सा होता है, अर्थात पौन चश्म के चेहरे किस प्रकार से निर्मित किए जाते हैं, इस पॉइंट को सब लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोस्तों यह जो मानव की मुखाकृति होती है यह फेस होता है और इस मुखाकृति में 2 पार्ट होते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक पार्ट ये होता है और दूसरा पार्ट ये होता है। अर्थात इन दोनों पार्टों से मिलकर हमारा पूरा फेस निर्मित होता है। कहने का तात्पर्य कि इन सभी हमारा पार्ट 1
और पार्ट 2, और दोनों पार्टों को मिलाकर हमारा फेस निर्मित होता है। अर्थात इसको हम पूरा चेहरा कहते हैं, इसको हम पूरे चेहरे कहते हैं। अर्थात हमारे चेहरे में 2 पार्ट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। तो इस पर अगर हम लोग बात करेंगे कि पौन चश्म का चेहरा कितना होता है, कहने का तात्पर्य कि पौन चश्म अर्थात दोस्तों इस पूरे भाग का पौन चश्म अर्थात आधे, ये जो पार्ट होता है आधा होता है, ये पार्ट आधा होता है, तो आधे से भी कम जो चेहरा होता है उसको हम लोग पौन चश्मे में निर्मित करते हैं। अर्थात आधे से भी कम हिस्सा और जिसमें आंख का थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, ये पूरी हमारी पार्ट ढकी हुई हो और दूसरे पार्ट का हमारा थोड़ा सा जो आंख हो वो दिख रहा हो इसमें, तो वो जो चेहरा होता है वो पौन चश्म चेहरे कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये पूरा फेस कट जाएगा और अगर हम लोग बात करें तो ये जो पार्ट होता है इसमें ये और आंख का छोटा सा भाग कहीं दिखता है। कुल मिला जुला कर अर्थात हमारे आधे से भी कम भाग और आंख का थोड़ा सा हिस्सा जिस चेहरे में दिखाई देता है उसको हम लोग पौन चश्म का चेहरा कहते हैं। आप लोगों ने यहां पर समझा। वहीं पर अगर हम लोग दूसरे चेहरे के ऊपर बात करें तो दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम लोग एक चश्म। ये जो हमारा होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चश्म का चेहरा कहने का तात्पर्य दोस्तों जिसमें ये हमारा पूरा फेस है, जिसमें हमारा एक पार्ट ही दिखाई देता हो। कहने का तात्पर्य ये पार्ट न दिखाई देता हो और सिर्फ एक पार्ट दिखाई देता हो और जिसमें ये पूरी आंखें जो होती हैं वो पूरी दिखाई देती हैं। पूरा जो ये चेहरा दिखाई देगा अर्थात इसका एक आंख और एक साइड का जो पूरा चेहरा जो जिस आकृति में दिखाई देगा उसको हम लोग एक चश्म का चेहरा कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये मेरा फेस हो गया और जिसमें सिर्फ मेरी एक आंख की साइड को दिखाई दे उसी को हम लोग एक चश्म का चेहरा कहते हैं। इसी चेहरे को हम लोग अन्य नाम से पार्श्व चेहरा के नाम से भी जानते हैं। इसी को एक चश्म या इसी को पार्श्व चेहरा कहते हैं। अर्थात जिसमें एक साइड के रूप दिखाई देते हैं उसको हम लोग एक चश्म कहते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, सभी लोग डिस्कस करिए। इसका जो तीसरा पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सवा चश्म। दोस्तों ये भी सवा चश्म में चेहरे कलाकारों के द्वारा निर्मित किए गए भारतीय कला में। तो सवा चश्म का जो चेहरा होता है इसमें क्या होता है कि एक साइड का पूरा पार्ट दिखता है और दूसरे पार्ट का हल्का सा गाल और आंख का हल्का सा किनारा दिखाई देता है। उस चेहरे को हम लोग सवा चश्म चेहरा कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि एक साइड का पूरा चेहरा और दूसरे साइड का हल्का सा गाल और हल्की सी आंखें जिस आकृति में दिखाई देती है उसको हम लोग सवा चश्म का चेहरा कहते हैं। इसमें हमारा पार्ट 1। अब दूसरे पार्ट को जैसे हम लोग लेंगे उसमें दूसरा पार्ट दिखाई देने लगता है जिसको हम लोग सवा चश्म का चेहरा कहते हैं। तो इसका जो अर्थ होता है कि ऐसा चेहरा जिसमें एक तरफ का पूरा भाग और दूसरे भाग में हल्का सा गाल और थोड़ी सी आंख दिखाई देती है जिस चेहरे में, उसको हम लोग सवा चश्म का चेहरा कहते हैं। ये हो गया तीसरा चेहरा। इसी प्रकार से जो हमारा 4th नंबर का जो चेहरा आता है, चौथे नंबर का जो चेहरा निर्मित किया जाता है वो चौथा होता है डेढ़ चश्म में।
ये जो चेहरा होता है डेढ़ चश्मे में निर्मित किया जाता है, जो कि चौथी पॉइंट होती है। और इस डेढ़ चश्म चेहरे में दूसरे भाग का जो अंश होता है उसमें जो गाल और आंख जो होती है वो सवा चश्म चेहरे की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य कि दूसरे चेहरे में क्या होता है कि जो आंख का जो पॉइंट होता है थोड़ा सा सवा चश्म की अपेक्षा क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसमें ये पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये डेढ़ चश्म में चेहरे में निर्मित किया जाता है, जो कि आप सभी लोगों के समझ ये जो पॉइंट है ये डेढ़ चश्म में निर्मित किया गया है। अर्थात कहने का पूरी तरह से पॉइंट है कि ये पूरा फेस और दूसरे भाग का हल्का सा गाल और आधी आंख जिसमें दिखाई देती है उसको हम लोग डेढ़ चश्म में निर्मित करते हैं या डेढ़ चश्म चेहरा उसको कहते हैं। पांचवें जो किस्म का जो चेहरा निर्मित किया जाता है वो होता है पौने दो चश्म। ये पौने दो चश्म में चेहरा निर्मित कैसे होता है? पौने दो चश्म का चेहरा जो होता है दोस्तों, ये पूरी फेस का, अगर ये पूरा फेस जब दिखने लगता है, अर्थात ये मेरा जो पूरा फेस है जिसमें दोनों आंखें और नाक बीच में, अर्थात आपके सामने अगर मेरा पूरा फेस दिख रहा है तो इस चेहरे को सम्मुख चेहरा कहते हैं। परंतु जो पौने दो चश्म का चेहरा होता है इसमें क्या होता है कि सम्मुख चेहरे से थोड़ा सा चेहरा जो होता है वो थोड़ा कम दिखाई, जिस आकृति में दिखता है उसको हम लोग पौने दो चश्म चेहरा कहते हैं। अर्थात संपूर्ण चेहरे से हल्का सा जिस आकृति में कम दिखाई देता है उसको हम लोग पौने दो चश्म में निर्मित करते हैं। और ये जो चेहरा होता है ये पांचवें नंबर का होता है। छठा और जो लास्ट चेहरा जो निर्मित किया जाता है कलाकारों के द्वारा वो होता है सम्मुख चेहरा। ये जो होता है सम्मुख चेहरा होता है। सम्मुख चेहरा कहने का तात्पर्य कि जिसमें सामने के व्यक्ति का जो फेस होता है वो पूरी तरह से दिखाई दे, अर्थात दोनों चेहरे का जो फेस होता है पूरी तरह से स्पष्ट हो, अर्थात दोनों आंखें, बीच में नाक, कान जो भी ये दिखाई देते हैं उसको हम लोग सम्मुख चेहरा आदि नामों से भी जानते हैं। और इस चेहरे को तमाम तरह से कलाकारों के द्वारा निर्मित किया गया है और इसका जो पूरा आपका डायग्राम है ये इस प्रकार है। तो हम लोगों ने भारतीय कला में प्रयोग होने वाले प्रमुख चेहरे को हम लोगों ने डिस्कस किया और जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि भारतीय कला में कितने चश्म में चेहरे निर्मित किए जाते हैं आदि तमाम क्वेश्चन इस पर पुटअप किए जाते हैं और हर एक शैली को लेकर तमाम तरह के जो चेहरे होते हैं वो भी डिस्कस किए जाते हैं। तो हम लोगों ने इन सभी प्रमुख पॉइंटों पर डिस्कस किया और आप लोगों को अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के समक्ष एक क्वेश्चन आज आप लोगों के समक्ष दिया जा रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, आज का जो आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन है कि सांची की आकृति किस चश्म में निर्मित की गई है? ये आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न है कि सांची की आकृति किस चश्म में निर्मित की गई है।
बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सांची के जो स्तूप है वहाँ पर तमाम उनके तोरणों पर तमाम आकृतियाँ निर्मित की गई हैं। सांची में तमाम तरह के आकृति देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोगों को बताना है कि सांची की आकृति में कितने चश्मे के चेहरे निर्मित किए गए हैं, ये आप लोगों के समझ क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग कितने इस चैप्टर को सावधानी से लर्न कर रहे हैं। और इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो डिस्कस किया है उस पार्ट से जो भी पॉइंटें होंगी हम लोग कल जब लाइव सेशन करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे इनके तमाम प्रमुख प्रमुख बिंदुओं के ऊपर। तो हम लोगों का कल का जो लाइव सेशन होगा, जितने भी आप लोगों के क्यूरीज होंगे और कोई भी आप लोगों के सवाल होंगे, तो आप लोग कल दोपहर के 2 बजे आप लोग उपस्थित होंगे। हम लोग लाइव सेशन में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट कल लाइव सेशन में दोपहर 2 बजे मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।